इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्का, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा, निवासी दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। 1,35,335 रुपए, 1,41,441 रुपए, 1,41,441 रुपए। ये ऐतिहासिक पंच कल्याणक अपनी ऊंचाइयां छू रहा है और आखिरी दिन कल आप इस पंच कल्याणक को जीवंत करने जा रहे हैं, तो हम इस ऐतिहासिक ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए इस बोली को का आह्वान कर रहे हैं। 1,41,141 रुपया। मात्र 1 मिनट में ये बोली पूरी होनी है। देखिए 1,41 ऊपर से है, संजय भाई साहब ऊपर से 1,41, वो 1,41 ऊपर से है आपके 1,51,000, 1,51,551 रुपया, 1,51,551 रुपया, 1,55,555 रुपया, 1,55,555। श्रेष्ठ यही भावना भाई है, चरणों में लो लगाई है, जो भी चरणों में आए उसको कर तू तेरी झलक प्रभु जी श्री जी नैनों में है बसती। आधा मिनट का समय है। 1,61,161 रुपया, 1,61,161 रुपया। संगीतकार जी थे, उनसे पूछ लें जरूरत पड़े तो। 1,61,000। हाँ जी बहन जी आगे बोलनी है। 1,71,000, 1,71,171 रुपया। ये बोली ऐतिहासिक ऊंचाइयां जरूर लेगी, ये हम यहाँ वादा कर रहे हैं इस मंच से। अरे जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का। हाँ जैसे करनी वैसे करनी, जैसे करनी वैसे भरनी। 1,71,171 रुपया, 1,71,000। आखिरी दिन, आखिरी सौभाग्य इस भव्य अति भव्य पंच कल्याणक का। अरे छोड़ कर दौलत सिकंदर चल दिया, छोड़ 1,81,881 रुपए, छोड़ कर दौलत 2,02,121 रुपया, छोड़ कर दौलत सिकंदर चल दिया, हीरे मोती के खजाने रह गए, हीरे मोती के खजाने रह गए। हाजी भव्य अति भव्य पंच कल्याणक का आखिरी सौभाग्य, अंतिम आरती, अंतिम आरती का सौभाग्य, अंतिम मौका है। इस पंडाल की अंतिम आरती है। एक बार मैं आगे से पीछे से सभी से पूछ रहा हूँ, यदि किसी का मन है तो बताएं, करें। 2,01,202 रुपया एक बार, 2,01,202 रुपया दो बार, 2,01,000। अभी कुछ क्षण देखिए समय भी कम है और 1 सेकंड का समय और है। पीछे से यदि मंथन चल रहा है तो आप बता दें। 2,01,000। क्योंकि इसके बाद भव्य और विराट कवि सम्मेलन यहाँ होने वाला है। सारे कवि आ चुके हैं। जिन कवियों को आपने टीवी पर देखा होगा, आज वो कवि आपके समक्ष आध्यात्मिक और हास्य कवि सम्मेलन करने वाले हैं। संजय भैया, इस बोली का अभी आखिरी सोपान नहीं आया है। मैं चाहता हूँ कि इस सोपान तक ये पहुंचे। कुछ सेकंड हमें और दे दो संजय भैया, कुछ सेकंड। हाँ जी चलिए अब हम उस पल को आपके साथ रखने वाले हैं, एक ऐसे नाम को आपके साथ रखने वाले हैं जो नाम एक अप्रत्याशित नाम आपके सामने आएगा। 2,01,201 रुपया एक बार, 2,01,201 रुपया 2, 2.5, पौने 3 और 3। और ये बहन जी आएंगे प्लीज। जिया जी कहाँ हैं? जिया जी कहाँ हैं? श्रीमान रमेश चंद जी जैन साहब, रमेश चंद जी अग्रवाल
उनको है राकेश जी अग्रवाल, सॉरी राकेश जी अग्रवाल, राकेश जी श्रीमान- अग्रवाल, और बहन जी का नाम और बोले। श्रीमान राकेश जी अग्रवाल रेलवे वाले, बहन जी हमारे बीच राजरानी जी। राज रानी अग्रवाल, जोरदार तालियां आप बजाएं। श्रीमान राकेश जी अग्रवाल और श्रीमती राज रानी जी अग्रवाल इस बोली को जीने के लिए आपके सामने जोरदार तालियों के साथ आप हमारी बहन जी का स्वागत करें। और देखिए हमारे- भैया, तालियां कुछ कमजोर रही, हाँ, क्योंकि जिनकी भावना जुड़ती है उनके लिए तालियां बहुत ऊंचाई तक उठनी चाहिए। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई देते हुए जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। अरे फूलों देखिए भैया, का श्रीमती भैया, राजरानी जी यहाँ और पुरुष वर्ग राकेश से जी। तालियां कम मिली हैं। एक बार जोरदार तालियां मैं आपसे चाहता हूं, जोरदार तालियां बजाएं आप। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र तेरे संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। अनीस जी अग्रवाल मंच पर आ जाएं। अनीस जी अग्रवाल, अनीस जी अग्रवाल मंच पर आए। आइए राकेश जी और अनीस जी आइए। स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करते हैं आपका। आओ आओ प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आओ आओ प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम से सीधे सीधे बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका और बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। चलिए बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। हाँ। और इस प्रकार जैसे आप सभी ने देखा कि महाराज शांतिनाथ जी ने अपने हस्तिनापुर का राज्य अभी कीर्ति जी को दिया। अर्क कीर्ति और सावधान, स्वर्गाधिपति सौधर्मेंद्र सचिंद्र रानी के साथ हस्तिनापुर के राज दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज धीराज, जैसा कि हम सभी को विधिवत हुआ है कि आपके द्वारा महाराज अभी कीर्ति का राज्य अभिषेक हुआ, तो महाराज धीराज संपूर्ण हस्तिना नगरी में महाराजा अभी कीर्ति की जय जयकार है। बोलिए महाराजा अभी कीर्ति की, अभी कीर्ति की। हे महामंत्री, सेनापति, आपके राज्य में सब कुछ कुशल मंगल तो चल रहा है,
आकिंचन जो शांतिनाथ जी के भाई बने थे, हो तो आ जाओ मंच पर। जी। हे महामंत्री, हर कीर्ति के राज्य में सब कुछ अच्छा तो चल रहा है ना? किसी प्रजाजन को कोई भी परेशानी तो नहीं है? महाराज धीराज, महाराजा अभी कीर्ति के राज्य की व्यवस्था औचित्य है, जिनकी दंड नीति को देखकर अन्य राजागण भी आश्चर्यचकित रहते हैं। राज्य में कहीं भी अत्याचार, अनैतिकता, अवध व्यवहार नहीं पाया जाता। इसलिए महाराज धीराज, प्रजाजन सदा ही भगवत भक्ति से, साधु वंदना से, नियम से, संयम साधना से अपना जीवन पवित्र कर रहे हैं। देखिए महामंत्री जी, राज्य का संचालन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, महिलाओं पर कभी भी नहीं करना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा। हाँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जी महाराज जी। ठीक ठीक है सेनापति जी, आप हमारे देश की रक्षा कैसे कर रहे हो ये बताइए आप। और जो हमारी सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा कैसी चल रही है? जी। श्री राजन महाराज को है मेरा प्रणाम, आया हूँ दरबार में हे राजन महाराज। महाराज राज दीन बंधु, राज्य में और उसकी सुरक्षा के लिए हमने सेना की व्यवस्था इस प्रकार की है, जिसमें सबसे पहले अश्व सेना, रथ सेना, पैदल सेना, सौराष्ट्र की सेना, महाराष्ट्र की सेना, राजस्थान की सेना, मध्य प्रदेश की सेना और महाराज धीराज जो अपने देश और धर्म के लिए सबसे पहले अपने प्राण देने के लिए तैयार है, हमारा कामा देश के युवाओं की सेना। महाराज धीराज, एक तो ऐसी आकस्मिक स्थिति आना ही असंभव है। हमारी सैन्य व्यवस्था को देखकर अन्य राजागण अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। मैंने तैयारियां की हैं महाराज, सुनिए। हे राजन, मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है। हे राजन, मैंने सेना की तैयारी सारी कर ली है। महाराज धीराज, हम आपसे ये कहते हैं कि आप राज्य की सुरक्षा से निरंतर निश्चिंत रहिए। राज्य में कहीं कोई अत्याचार, असावधानी नहीं बरती जाएगी। ठीक है सेनापति, आपकी बातों से हमारी बहुत संतुष्टि है और ऐसे ही अपना आत्मविश्वास बनाए रखना और कभी भी देश में, राष्ट्र में संकट ना पाए, सारी सीमाओं को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से रखना, कोई भी आक्रमण न कर पाए। जैसी आपकी इच्छा। आपकी जय हो। महाराजा अभिकीर्ति की जय हो, जय हो, जय हो। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए शांतिनाथ भगवान की। आइएगा, मैं सेटअप लगाओ भैया, फटाफट से कुर्सी लगाओ और इसको हटाओ।
बहुत बहुत धन्यवाद सौदर मिंद्र जी। और छोटे भाई के रूप में इनका रोल हो गया ना पूरा, उन्होंने बोल दिया। ये सोफा हटेगा सौदर महाराज, सभी बच्चे पीछे सरक जाएं और बिल्कुल पीछे। भैया तुम इधर आ जाओ ना, महाराज माता जी के मंच पे बैठे हुए हैं, उधर आओ। हेलो, बोले आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य प्रथम गणनी आरिका श्री विजयमती माता जी की। कल के प्रोग्राम इस प्रकार रहेंगे। प्रातःकालीन 6 बजे शांति जाप्य, ध्यान प्रार्थना, जैन दर्शन। 6:30 बजे भगवान जिनेन्द्र प्रभु का अभिषेक, शांति धारा, नित्य नियम की पूजा और तप कल्याणक विधान की पूजा कल हम संपन्न करेंगे। तप कल्याणक की पूजा के बाद शांति हवन, नित्य में हवन का कार्यक्रम होगा। ये सभी कार्यक्रम प्रातःकालीन 8:30 बजे तक पूर्ण हो जाएंगे। 8:30 बजे गुरुदेव यहाँ पर पधार जाएंगे और गुरुदेव का आहार विधि और आहार का महत्व और श्रावकों के लिए आहार दान क्यों आवश्यक है, इस सुंदर विषय पर गुरुदेव का प्रवचन होगा। और गुरुदेव के प्रवचन के ठीक बाद 9:15 बजे, कितने बजे? 9:15 बजे तीर्थंकर महामुनिराज शांतिनाथ आहारचर्या के लिए वितरण करेंगे। भगवान शांतिनाथ की आहार विधि यहाँ पर संपन्न होगी और जो महानुभाव भगवान को आहार देना चाहते हैं या परगान में खड़ा रहना चाहते हैं, वे सभी मुनिराज का चौका जिस प्रकार अर्पण करते हैं वैसे शुद्ध सोले के वस्त्र में यहाँ पर आएंगे, शुद्धि का पूरा ध्यान रखेंगे। जिनके रात्रि भोजन का त्याग है, पानी छान के पीते हैं, भगवान के दर्शन नित्य प्रति करते हैं, 7 व्यसन का जिनके त्याग है और जमी कंद का त्याग है, ऐसे त्यागी व्यक्ति ही भगवान जिनेन्द्र प्रभु को आहार दान दे पाएंगे। जिनके त्याग नहीं है वो भगवान को आहार नहीं दे पाएंगे। आहारचर्या के बाद दोपहर में ठीक 12:15 बजे केवल ज्ञान कल्याण की अभ्यंतर क्रियाएं प्रारंभ हो जाएगी। 12:15 बजे से 3:30 बजे तक लगभग 3-3.5 घंटे तक केवल ज्ञान कल्याण की अभ्यंतर क्रियाएं, अंक न्यास, सूर्य मंत्र के संस्कार चलेंगे। 3:30 बजे केवल ज्ञान का पट उद्घाटन, समूह शरण की महाआरती 46 दीपकों से और गुरुदेव का समूह शरण में विराजमान होकर दिव्य देशना और प्रश्नों के उत्तर, इस प्रकार ये कार्यक्रम मध्याह्नकालीन 12:15 बजे प्रारंभ होकर लगभग 5-5:15 बजे तक चलेगा। इस प्रकार का कार्यक्रम कल दिन भर का रहेगा। रात्रि में ठीक 6:30-7 बजे आरती होगी। आरती के बाद 7 स्वाध्याय, 7 स्वाध्याय के बाद आवश्यक बोलियां, आवश्यक सम्मान और फिर भजन संध्या डीपी पारे की। इस प्रकार कल के कार्यक्रम हैं। इन सभी कार्यक्रमों में बराबर जुड़े हो रहे। बोले महावीर भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की। आइएगा सीधे सीधे, क्योंकि समय हो चला है। मैं आपको विराट और आध्यात्मिक हास्य कवि सम्मेलन से जोड़ता हूं। विराट आध्यात्मिक एवं हास्य कवि सम्मेलन आप सबके बीच होने जा रहा है। आइएगा, मैं इसकी शुरुआत करता हूं। हमारे बीच कविगण आ चुके हैं, कृपया मंच पर पधारें। मंच पे उनका स्थान आरक्षित है और ये भव्य दिव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रथम गणनी आर्य रत्न विजयमती माता जी की धरा पर चल रहा है। आइएगा, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे जो समिति के मेंबर्स हैं, दौलत जी, उन सामान को लेकर आप तैयार रहें। संयोजक साहब, प्रवीण जी और जो भी हैं, भानुभाव, निखिल, सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं जिनको आपने
टीवी पर देखा होगा नेताजी लपेटे में, ऐसे अच्छा अभी आए नहीं है, आपके पीछे ही हैं श्रीमान अनिल जी अग्रवंशी दिल्ली, जो कि हास्य के सम्राट हैं। जोरदार तालियां बजाकर आप उनका इस्तकबाल करें, स्वागत करें। आइएगा, मैं इनके स्वागत के लिए निवेदन कर रहा हूं सचिन जी जैन, जो कि मित्र मंडल के अध्यक्ष हैं, मयंक जैन युवा परिषद के अध्यक्ष हैं, दोनों आए और अनिल अग्रवंशी जी का आप अभिनंदन करें, स्वागत करें। जिनके नाम बोले हैं जल्दी से आए। मयंक युवा परिषद के अध्यक्ष मयंक जी जैन साहब, अनिल अग्रवंशी का मयंक, इसी के साथ राजेंद्र जी कहाँ हैं? जो भी यहाँ बैठे हैं शांति के साथ बैठे, नहीं खड़े कर दिए जाओगे। चलिए आई अनिल जी, पिताजी आए हैं, डायरी दे दी, डायरी तो दे दी, दोबारा से फोटो खिंचवा। काम मन की इस पावन धरा पर आप सभी कविगणों का अभिनंदन है, स्वागत है। इसी क्रम में मैं बुलाता हूं वीर रस के राजकुमार, जो कि जयपुर की पावन धरा से हमारे बीच आते हैं, आदरणीय श्री अशोक जी चारण साहब। मैं उनके अभिनंदन के लिए श्रीमान राजेंद्र जी जैन आइएगा, और इसी के साथ सचिन जैन जयपुर, जो कि यहाँ बैठे हैं, अशोक जी चारण जयपुर निवासी का जयपुर निवासी ही अभिनंदन करें। उदयवान जी जैन बड़जात्या आप भी आ जाए, पहनाओ। अब देखिए कितना असंतुलन है, ये कितने छोटे हैं और ये कितने लंबे हैं। एक बार ताली वाली तो बजा दो, हंसना और हंसाना ही जिंदगी है और बाकी तो कुछ नहीं है, चले जाना है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है, स्वागत है। कामा की इस धरा पर आपका अभिनंदन है। इसी के साथ इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री कुलदीप जी ब्रजवासी हास्य की बौछार करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं मोहित जैन बड़जात्या और शीतल जी जैन, दोनों युवा हैं। नवीन जैन बड़जात्या भी इनके साथ आए। नवीन जी बैठे हैं क्या? नवीन जैन बड़जात्या और बिट्टू बड़जात्या, बिट्टू बड़जात्या जी आए। ये हमारे ही धरती की उपज है और ये उपज कितना चलेगी ये भी अभी देखना है। इस जोरदार, ये क्या हो रहा है? मंच से आवाजाही बंद रखो, पीछे से आओ, उधर से आओ जिसको भी आना है। हाँ कमाल है यार, थोक के बाबा है। चलो बेटा आप भी जरूरत थी खनक, आप भी जाओ जल्दी से पहुंचो, यही तो है भविष्य। ताली के लिए भी बजा दो ना, क्या दिक्कत है। बहुत बहुत स्वागत है। सीधे सीधे चलता हूं गुजरात की धरा पर, जो कि प्रेम के लिए मशहूर है। वहां से हमारे बीच सुश्री सोनल जैन सूरत से, जो कि जैन दर्शन और श्रृंगार पर अपना काव्य पाठ करेंगी। मैं उनके सम्मान के लिए यहाँ बेटियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। जो बेटियां मंच पर बैठी हैं अष्टकुमारियां, वो आए और इनका अभिनंदन करें। फटाफट से आ जाए, आइएगा। सोनल जी इस धरा पर अभिनंदन है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति आपका स्वागत करती है, वंदन करती है और अभिनंदन करती है। हाँ प्यारी बच्चियां, ये अष्टकुमारी बनी हैं। आपको तो पता होगा क्योंकि आप जैन हैं तो सब चीज जानती हैं। और बेटी तू भी आए, तू क्यों तो बकरी है, आ जा। हाँ लो भैया, अब बेटियां भी सोच रही हैं कि हमें कहां फंसा दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी बेटी ही है क्योंकि अभी इसका विवाह नहीं हुआ है। सोनल का के लिए बोल रहा हूं, तो देख लेना कोई अगर ये हो तो काम बैठ जाएगा। देखिए महिलाओं में ज्यादा खुशी हुई है इस बात की सोनल जी। युवा वर्ग तो वैसे ही बेचारा शांति के साथ बैठा है, ऐसा है इनके दीपक भी बुझ चुके हैं। खैर आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच श्रीमती कल्पना शुक्ला रायबरेली से आती हैं, स्वर की कोकिला हैं, गीत गजल सुनाती हैं। मैं इनके अभिनंदन के लिए हमारी बेटी खुशबू को आमंत्रित कर रहा हूं। खुशबू आए और उसके साथ बैठी हुई तीनों बेटियां आ जाएं। आ जाओ जल्दी से फटाफट, बेटियां सम्मान करें तो कितना अच्छा लगता है।
लगता है सर, बहुत शानदार, बहुत ही प्यारी लग रही हैं बेटी। आइए, वैसे ये पराई हो चुकी हैं तीनों, लेकिन है तो हमारे लिए अपनी। हाँ, पहना दो, साइड में खड़े हो जाओ, तुम भी, तुम्हारा भी नंबर लग जाएगा, कोई बात नहीं, खड़े हो जा, जाए मत, शर्म मत करे। उधर देखो, मंच अभी थोड़ा सा अधूरा है, मंच की पूर्ति होना बाकी है। शिखर शंभू अभी हमारे बीच आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो आज के इस कार्यक्रम के सिरमौर रहेंगे, सरताज रहेंगे और आप सबका मनोरंजन करेंगे और इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर कवि कमलेश बसंत। जोरदार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन करें। मैं उनके सम्मान के लिए श्रीमान पंकज जी जैन साहब, प्रवीण जी जैन, संजय सर्राफ को आमंत्रित करता हूं, आप आए और इनका अभिनंदन करें। अच्छा, पीछे सरका दो भैया थोड़ा सा। कवि सम्मेलन सुनने आए हैं, थोड़ा जीवंत होके बैठे और जीवंत होने का प्रमाण भी आप दे दें कि आप जीवंत हैं या नहीं हैं। जोरदार तालियां बजाकर बताएं कि आप अपनी उपस्थिति यहाँ रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं। मंच पूरी तरह से सज चुका है और बीच में मैं रोड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं हट जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहे, लेकिन 2 लाइनें लिखने का मेरा भी मन हुआ। इतना बड़ा आयोजन जब चल रहा है, आवाज बढ़ाओ भैया, तो फिर कुछ ना कुछ तो मन के उद्गार बाहर आने ही चाहिए। पहले तो काम मन की धरा पर आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। ए वक्त हेलो भैया, पहले मैं ये बता दूं, हमारे परम मित्र आदरणीय संजय जी बड़जात्या एक कुशल उद्घोषक हैं, पत्रकार हैं, शिक्षक हैं और कवि भी हैं। ये मंच पर कविता भले ना पढ़े पर इनकी कविता हर पोस्ट पर मिलेगी, इसलिए ये उस नाते इस कार्यक्रम के कवि सम्मेलन के संयोजक भी हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजाएं। हम इनका स्वागत कराना चाह रहे थे पर इन्होंने मना कर दिया, तो मैं चाहता हूं कम से कम 4 पंक्तियां संयोजक के नाते संजय जी अवश्य सुनाएं। बिल्कुल, समय है तो समय को भी बना लेते हैं, क्योंकि कब कब मिलता है समय, सही बात है ना, समय कब कब मिलता है। ए वक्त इतना ना रुला। पंच कल्याणक में जो भी आयोजन हुए आप सबने सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 2 दिन और बाकी हैं, पूरी एकजुटता के साथ आप जुड़े रहें। केवल इतना ही कहना चाहता हूं, ए वक्त इतना ना रुला, कुछ गलत किया तो सिला मिलेगा। ए वक्त इतना ना रुला, कुछ गलत किया तो सिला मिलेगा। वक्त पे वक्त की लगी है, बस उसी का इंतजार रहेगा, बस उसी का इंतजार रहेगा। मात्र 2 ही लाइन मैंने लिखी, क्योंकि समय हमेशा बदलता है और समय आज मेरा है, कल किसी और का होगा और परसों फिर मेरा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद बिखरी, सब्र भी साथ छोड़ने लगा। उम्मीद बिखरी, सब्र भी साथ छोड़ने लगा। मन के कोने में आत्मविश्वास डगमगाने लगा। जब मन कुंद होता है तो कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास की कमी आने लगती है, और उसी बात को लेकर मैं कहता हूं, उम्मीद बिखरी, सब्र भी साथ छोड़ने लगा। मन के कोने में आत्मविश्वास डगमगाने लगा। जब सब कुछ बिखरता सा चला गया साहब, जब सब कुछ बिखरता सा चला गया साहब, गुरुदेव का आशीष सर चढ़कर बोलने लगा। गुरुदेव का आशीष सर चढ़कर बोलने लगा, क्योंकि जैसे ही आचार्य श्री ने शाम को आशीर्वाद दिया और कहा कि जाओ और जुट जाओ, कुछ नहीं होगा, आसमान में काली घटाएं छा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा संकट हमारे ऊपर आने वाला है, लेकिन जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि जाओ कुछ नहीं होगा और सिर पर हाथ धर दिया, तो वो आप उसका परिणाम भी देख रहे हैं कि कितनी हवाएं शांत हो गई हैं। एक बार जोरदार तालियां
इन सभी कविगणों के लिए पुनः कामबन की धरा पर मैं संजय बड़जात्या महामंत्री होने के नाते आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और सीधे सीधे मंच डॉक्टर कवि कमलेश बसंत जी, एक माइक में लगाओ, कमलेश बसंत जी को सौंपता हूं कि आप आए और आगे की संचालन की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। आदरणीय कमलेश जी बसंत साहब। इतने अच्छे श्रोता सामने बैठे तो अच्छे ही सुनाएंगे यार। लीजिए थोड़ा सा गेन बढ़ा दें माइक का। मेरा भी हल्का सा गला लग गया, 3 दिन से आपके प्राण पी रहा हूं मैं। कुछ लोग ज़रूर नए हैं जो पहली बार पांडाल में आए हैं, पहली बार मुझे सुनेंगे। लीजिएगा, मैं चैनल वालों से भी अनुरोध करता हूं, ये अपने सेटअप बढ़िया तरीके से जमा दें, है ना? और रैंप पर जो खड़े हैं वो अगर खड़े न रहें तो बढ़िया रहेगा। हमारे पुलिसकर्मी भाई भी बैठ जाएं, आप भी बैठ जाओ। बहुत देर तक खड़े रहोगे आपके पांव भारी हो जाएंगे, ये अच्छी बात नहीं होगी। कामा की में एक घटना हो जाएगी अद्भुत। बैठ जाओ सर, बैठ जाओ आप भी। हाँ, जहाँ हंसना है पूरा हंसना, जी खोल के हंसना, तालियां भी बजाना। बहुत बढ़िया मंच है, बहुत बढ़िया श्रोता है। पीछे लोग खड़े हुए हैं बहुत सारे, और बीच में खालिस्तान पड़ा हुआ है। मैं सोच रहा हूं उसको भर दें, कश्मीर बना दें उसको। जो पीछे खड़े लोग हैं उनसे अनुरोध करता हूं कृपया थोड़ी सी कोशिश करें, आगे आ जाएं और खाली स्थान को भर दें। हाँ, इस पांडाल के अंदर जो भी विराजे हैं वो कोई धूम्रपान नहीं करेंगे। और मैं भाई संजय जी बड़जात्या से निवेदन करूंगा, क्योंकि आप कवि सम्मेलन के संयोजक हैं, इसलिए आज आपको कवियों के साथ बैठना पड़ेगा। नहीं, बैठना ही पड़ेगा, वो तो फर्ज है। आइएगा। और अब मैं प्रतिष्ठाचार्य मंडली को प्रणाम करता हूं। श्रद्धेय महावीर जी गिंगला शायद कहीं व्यस्त हैं। हमारे आदरणीय डॉक्टर सनत कुमार जी, विनय भैया जी, और हमारे आदरणीय संजय जी सागर शास्त्री जी हमारे मध्य, उनको नमन करते हैं। और अब कोलाहल बंद कर दें बिल्कुल। 1 मिनट भूमिका बनाऊंगा, उसके बाद सीधा कवि सम्मेलन शुरू है। एक कवि और जो रास्ते में भटक गए, रास्ता गूगल ने दूसरा दिखा दिया, शंभू शेखर, जो पटना से चल करके हमारे बीच लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। आइएगा। ये रैंप पर जो दौड़ रहे हैं, इस प्रतियोगिता को बंद करा दिया जाए। हाँ, ये जिनके भी बच्चे हैं, इनके मूल प्रकाशक इन पांडुलिपियों को अपने पास अगर सहेज करके समेट करके रखें तो बहुत बढ़िया होगा। माना कि ये 21वीं सदी का भविष्य है, पर हम कवियों का वर्तमान चौपट करने की पूरी क्षमता रखते हैं। कहीं ये चौपट ना कर दें, इसलिए मेरा निवेदन है। ओ बेटा, ओ गुड़िया रानी, दीदी, ओ दीदी, हाँ आप ही इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा। बहुत बढ़िया। भाभी जी आप कहाँ चल दिए? अच्छा ठीक है। नहीं, बच्चों को चुप करने जा रहे यार, इतनी हिम्मत तो की उन्होंने। बजाओ उनके सम्मान में ताली। तेरी कौन रैंप पे दौड़ेगा मैं देखती हूँ। हाँ, आप भी जाओ साथ में, पकड़ के लाओ। आपके मूल प्रकाशक आप ही हैं, तो फिर उनको अपने पास बिठाना। हाँ यार, कमाल करते हैं। कामा बड़ी गजब की नगरी है। एक बार अपनी मन, वाणी और काया को पवित्र कर देना, जोरदार तरीके से जयकारा लगाना, आपकी तालियां खुलेंगी, मेरी आवाज खुलेगी, और ये काव्य हम प्रारंभ करेंगे। जय बोलो देवाधिदेव 1008 तल घर वाले बाबा भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, दहरे वाले बाबा श्री चंद प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु दादा गुरु तपस्वी सम्राट आचार्य श्री शनमत सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव चतुर्थ पट्टाचार्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी प्राकृत ज्ञान मार्तंड आचार्य गुरुदेव श्री सुनील सागर जी महाराज की, कामा नगर गौरव प्रथम गणनियारिका विजयमती माता जी की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की। बहुत सुंदर आप जयकारा लगाते हैं, बहुत बढ़िया माइक बना दिया। अंबिया, आपका आभार, वेल डन, बहुत बढ़िया। लीजिए, आवाज आ रही पीछे तक बराबर? आवाज आ रही? आ रही? नहीं आ रही तो फिर कैसे पता कि मैं क्या पूछ रहा हूं? कमाल करते यार। बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ, फिर पता कैसे लगा मैंने क्या पूछा? अब वहीं बैठ जाओ, कुर्सी ले लो, कोई बात नहीं, है ना, बढ़िया बात। देखिए, कवि सम्मेलन
अपने निर्धारित समय से प्रारंभ हुआ। घड़ी का आविष्कार हुआ था 10:10 पर। आप किसी भी कंपनी की घड़ी का एडवर्टाइज देखना, किसी भी कंपनी की घड़ी हो, उसमें हमेशा 10:10 ही होते हैं। यानी हर श्रेष्ठ कार्य 10:10 पर शुरू करना चाहिए। और हमारे संजय भैया ने कवियों का सम्मान 10:10 पर प्रारंभ किया। आज ये इतिहास रचेगा कवि सम्मेलन ने। एक बार इन कवियों के सम्मान में ताली बजाएं। और मैं 1 मिनट में कवियों का परिचय दे रहा हूं। इधर लड़की का फेस लेकर के और लड़की नुमा बाल लेकर के जो बैठा है, मैं दावा करता हूं इसकी कविता पर हट जाएगी हर श्रोता की उबासी। ये आपका अपना इस मिट्टी का, ब्रज की धरती का लाडला कवि है कुलदीप ब्रजवासी। उनके ही बाजू में एक सुंदर साड़ी धारण करके जो विराजी हैं, मैं ये दावा कहता हूं कि मां बीणा पाणी की वो आराधिका हैं, वरद पुत्री हैं। और दावे से कहता हूं वो इस मंच की हैं कंठ कोकिला। दिल्ली से चलकर आती हैं कल्पना शुक्ला। बंसी बाले की धरती पर, बंसी बाले की धरती पर हास्य की बंसी बजाने का काम अगर किसी को दिया कुदरत ने, ईश्वर ने, तो मैं दावा करता हूं आज भुनाएंगे वो हास्य की सबसे बड़ी करेंसी। लपेटे में नेताजी के सम्राट यहां पर हैं बड़े भाई अनिल अग्रवंशी। और इस मंच पर जैसे काला टीका लगाया जाता है, तो मैं ये कहता हूं काला नहीं गोरा टीका है। और इस मंच पर वो उद्घाटन है, इस मंच का है बड़ा मुहूर्त। हमारी समाज की लाडली बेटी है सोनल जैन सूरत। एक और कवि जो अभी डायरेक्ट केजरीवाल से मिलकर के आ रहे हैं। केजरीवाल साहब ने उनको एक वस्त्र भेंट किया, अंग वस्त्र वो धारण किए हुए हैं। और वो ओज का बहुत बड़ा कवि है। अभी बताया था ओज के राजकुमार। तो मैं दावा करता हूं जिनकी कविता सुनकर के लोग सच्चे मन वचन काय से अपने अंतस में कर लेते हैं राष्ट्रभक्ति धारण। गुलाबी नगरी जयपुर से हैं वीर रस के बड़े कवि अशोक चारण। और कहां गया मेरा तात्या? सच में वो लोग कुछ भी कहें, लेकिन इस पूरे पंच कल्याणक में भूमिका निभा रहा है। मैं अपने शब्दों में कहूंगा उसे, इस कामा का तात्या। वो कवि सम्मेलन का संयोजक है मेरा भाई संजय बड़जात्या। कहां गए संजय भाई? और यदि कुछ लग रहा हो तो अभी हमें जिनकी अद्भुत कृपा मिली है वे हमारे पूज्य गुरुदेव साक्षात ईश्वर के अंश हैं। और उन अंशों का सतत आशीर्वाद मिलता रहता है। जिस पर कृपा करते हैं समाज के सभी श्रेष्ठ संत, वो आपका अपना बेटा है कमलेश बसंत। आप सबको नमन करता हूं और इस काव्य यज्ञ को आगे बढ़ाता हूं। और 4 पंक्तियां कुंडलगिर के बड़े बाबा से लेकर के तलघर के बड़े बाबा भगवान आदिनाथ तक हाजिरी लगाता हूं और आपकी तालियां देखना चाहता हूं। बिना किसी भूमिका के प्रारंभ होता हूं। सुनिए, एक बार तालियां बजाएं मेरे लिए और दोबारा ताली बजाएं तुम्हारे लिए। अब तुम कहां चले गए थे भाई तात्या? पता नहीं क्या क्या बना दोगे। सुनिए, हे आदि सृष्टि के अधिनायक युगपति युग के निर्माता हो, हे आदि ब्रह्म हे आदि पुरुष त्रिभुवन पति भाग्य विधाता हो। असीम कृषि वाणिज्य शिल्प व्यापार कला के उद्घाटक, अंक शब्द श्रुति चिंतन मंथन मति सनमति के विस्तारक, हे दान तीर्थ है शिरोमणि अंतिम कुल करके श्री नंदन, मां मरुदेवी के महाभाग प्रभु युग सहस्त्र करता वंदन। अभी रोकना तालियां। जो नाम जपे तेरा मन से वह निर्विकार हो निर्भय हो,
ओ कुंडल गिर के बड़े बाबा प्रभु ऋषभ देव तेरी जय हो, प्रभु आदिनाथ। बहुत बढ़िया। आपकी तालियों ने मुझे आदेश दिया कि दूसरा बंद भी रखूं। भगवान आदिनाथ ने उनकी संतान ने समूचे विश्व को क्या दिया, सुनिए। और ये भूमि भारत कहलाई भरत चक्रवर्ती से, बनकर नरेश शब त्याग दिया यह सीखा बाहुबली से। सुता ब्राह्मी सुंदरी जिनसे लिपि विद्या का ज्ञान हुआ, नंदा और सुनंदा से जग में नारी का मान हुआ। हे शिव हरि हे ब्रह्मा पुनीत, तुम सर्व कलाओं के ज्ञाता। क्या बात है, चतुष्षष्ठी कला 10 वष्ट भास हो सब विद्याओं के दाता। कण कण के ईश्वर जगदीश्वर, अध्यात्म के सम्राट आप। 68 तीर्थों का वंदन हो जो सच्चे मन से करे जाप। तो प्रथम तीर्थेश तुम ही प्रभु, तुम अविनाशी अक्षय हो। ओ तलघर वाले बड़े बाबा प्रभु आदिनाथ तेरी जय। ओ तलघर वाले बड़े बाबा प्रभु आदिनाथ तेरी जय हो। तलघर वाले बाबा कौन से हैं तो बता दो। आदिनाथ तेरी। तलघर वाले बाबा हैं कौन से तो बताओ। बता तो दिया, आदिनाथ तेरी जय हो। कामा के हैं? हाँ कामा की तो। ये भी बताओ। आइए मित्रों, अब मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। कवियों का परिचय हुआ, समय भी बहुत अधिक हो गया है, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, एक विनम्र अनुरोध है। पंच कल्याणक, कल ज्ञान कल्याणक हो जाएगा, परसों मोक्ष हो जाएगा भगवान का। अगर आप बीच में उठेंगे तो हमें बड़ा दर्द होगा। हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके एक कवि यहाँ पधारे हैं, इनको सुनकर के जरूर जाएं। हालांकि आज 2020 का मैच होगा, कवियों से भी मैं निवेदन कर दूंगा, लेकिन आप लोग कोई बीच में नहीं उठेंगे। ये 4-5 बहनें मेरे सम्मान में खड़ी हुई, इनको अच्छी लगी आदिनाथ की वंदना। अब मैं निवेदन करता हूँ अपने स्थान पर बैठ जाए, इतना ही सम्मान पर्याप्त है। बहुत बढ़िया। ए बेटा, ये फूल वूल समेट के रखना, अभी थोड़ी देर में मैं माँ बीणा पाणी की वंदना हो, गुरुओं की वंदना हो, मैं बुला रहा हूँ देश की वो कवयित्री। मैं दावा करता हूँ हर मंच से शीर्षस्थ मौलिक कवयित्रियों में जिनका नाम शुमार होता है, भद्रता और शालीनता जिनकी पर्याय होती है, वे राय बरेली से चलकर आती हैं, दिल्ली में प्रवास करती हैं। उनका नाम होता है आदरणीय कल्पना शुक्ला। जोरदार तालियों के बीच। माँ वाणी को नमन करती हूँ। पंच कल्याणक का पावन मंच है, पावन मंच को प्रणाम करती हूँ। कामा के सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ, माताओं बहनों को प्रणाम करती हूँ। माँ वाणी की वंदना में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ, जुड़िएगा। वाह, स्वागत। कि सुना है तेरी वीणा से कृपा करुणा बरसती है। वाह। सुना है तेरी वीणा से कृपा करुणा बरसती है, तो फिर क्यों चंद बूंदों को ये मानवता तरसती है। क्या कहने, वाह। तो फिर क्यों चंद बूंदों को ये मानवता तरसती है। मोहब्बत प्यार विद्या ज्ञान धन सम्मान सब तो है। वाह। किसे क्या चाहिए ये बात केवल माँ समझती। क्या कहने, वाह कल्पना जी, वाह वाह। कि सभी के सामने मेरी बलाएं लेनी होंगी माँ। एक बेटी माँ से क्या मांग सकती है। कि सभी के सामने मेरी बलाएं लेनी होंगी माँ। वाह वाह। मोहब्बत से भरी मीठी सजाएं देनी होंगी माँ। बिठा कर गोद में फिर माथा मेरा चूमना होगा। सभी के सामने लाखों दुआएं देनी होंगी माँ। सभी के सामने लाखों
दुआएं देनी होंगी माँ। वाह। और 4 पंक्तियां कहती हूँ कि बड़ी अब हो गई हूँ भाव, ये माँ त्याग ना होगा। क्या कहने, वाह। बड़ी अब हो गई हूँ भाव, ये माँ त्याग ना होगा। अबुध असमर्थ हूँ अभी, तुम्हें अनुराग ना होगा। क्या कहने, वाह। अबुध असमर्थ हूँ अभी, तुम्हें अनुराग ना होगा। तुम्हारी गोद में मैं चाहे जागूं चाहे सो जाऊं, मेरे तो बैठ सिरहाने तुम्हें माँ जागना होगा। क्या कहने, वाह। बहुत आभार। बहुत ही पावन मंच है, पंचकल्याणक का मंच है। यहाँ से एक मंत्र का उद्घोष करना चाहती हूँ, जो मंत्र आप सभी की रग रग में बसता है, हमारी नस नस में बसता है। मैं पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। कि कठिनतम साधना के श्रेष्ठतम आचार की जय जय। अरे वाह 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 वाह। कठिनतम साधना के श्रेष्ठतम आचार की जय जय। कठिनतम साधना के श्रेष्ठतम आचार की जय जय। सरलतम स्नेह में पावन अमित व्यवहार की जय जय। क्या कहने? सरलतम श्रेष्ठतम पावन अमित व्यवहार की जय जय। जो जीवन को जिए जाने का सुंदर मंत्र देता है, जो जीवन को जिए जाने का सुंदर मंत्र देता है। चलो मिलकर करें हम सब उसी नवकार की क्या जय बात है, जय। वाह, चलो वाह। मिलकर करें वाह। हम सब उसी नवकार की जय जय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तालियां बजा रहे हैं, लेकिन कविता के साथ बजाएंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। मैं कुछ पंक्तियां और पढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत ही पवित्र मंच है और कुछ लोगों को प्रणाम करना चाहते हूँ इस मंच से। सुनिएगा। कि करे जो राम के कारज वही हनुमंत होता है। करे जो राम के कारज वही हनुमंत होता है। करे जो राम के कारज वाह। वही हनुमंत होता है। जगत की पीर पी जाए वो सच्चा संत होता है। जगत की पीर पी जाए वो सच्चा संत होता है। जो दुनिया में ही रहता है मगर दुनिया से ऊपर है। जो दुनिया में ही रहता है मगर दुनिया से ऊपर है। वचन मन कर्म को साधे वही अरिहंत होता है। अरे वाह 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 वचन वाह। मन कर्म क्या को बात, साधे तालियां जरा खुल के, वाह। वही अरिहंत क्या बात है। होता है। बहुत आभार। 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहती हूँ। मैं बहुत सम्मान करती हूँ इस व्यक्तित्व का, हमारे भगवान हैं। सुनिएगा। कि बहुत नाजुक कई कोमल अनेकों वीर आते हैं। वाह। बहुत नाजुक कई कोमल अनेकों वीर आते हैं। वाह। बहुत नाजुक कई कोमल अनेकों वीर आते हैं। जो इनके द्वार आते हैं सुनाने पीर आते हैं। जो इनके द्वार आते हैं सुनाने पीर आते हैं। जो पलकें बंद करते हैं तो आंसू छल छलाते हैं। जो पलकें बंद करते हैं तो आंसू छल छलाते हैं। जो आंखों को झुकाए तो नजर महावीर आते हैं। वाह 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 वाह। जो क्या कहने। आंखों को झुका दे तो नजर महावीर आते हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं आप। वाह। पूजनीय गुरुवर को प्रणाम करती हूँ। 4 पंक्तियां गुरुवर को समर्पित करते हुए स्वागतम। अपना स्थान लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि
तुम्हारे दिव्य चरणों में। देखिए, गुरुवर को नमन मैं कर रही हूँ, मेरे साथ आप सबको भी करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है आपकी भी बहुत निष्ठा है। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। तुम्हारे दिव्य चरणों में नमन शत बार है गुरुवर, तुम्हारे दिव्य चरणों में नमन शत बार है गुरुवर, तुम्हारी ही कृपा से तो मेरा संसार है गुरुवर, तुम्हारी ही कृपा से तो मेरा संसार है गुरुवर, तुम्हारे मार्गदर्शन ने सफल हमको बनाया है, तुम्हारे मार्गदर्शन ने सफल हमको बनाया है, हमारे स्वप्न छाया में तेरी साकार है गुरुवर, हमारे स्वप्न छाया में तेरी साकार है गुरुवर। वाह, बाबा भी कर रही हो तो खुल के करो। हाँ हाँ, ऐसे करना है, सच में करना है, बीच बीच में करना है। हाँ, कवियों को लगना चाहिए समझदार श्रोता बैठे हैं। एक चीज और ध्यान से सुन लो, अगर कविता समझ में भी नहीं आए तो भी ताली बजाना जोर से, बाजू में बैठी वाली को ये लगे यार इसकी समझ में आ गई, बजाओ जरा जोरदार तालियां। कल्पना जी ने क्या बढ़िया वंदना की यार, तालियां उतनी अच्छी नहीं बजाई। देखो, अपन भारतीय दर्शन के लोग हैं, हमारा जीवन यहाँ पूरा हो जाता, हम चले जाते हैं यमराज के पास स्वर्ग लोक, वहां सबका खाता होता है। बढ़िया काम किए होते पुरस्कार मिलता है, गलत काम किए होते तो दंड मिलता है। खाता खोला जाता है, बोले यमराज का एक दूत होता चित्रगुप्त, बोले खोलो इसका खाता, पूरे जीवन काल में भोजन कितना किया, चित्रगुप्त महाराज खाता खोलते हैं, चश्मा चढ़ाते हैं। भैया जी ने जितना समय दिया उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अपना स्नेह बनाए रखें। तो चित्रगुप्त महाराज खाता खोलते, बोले साहब इसने बहुत भोजन किया, पूरे जीवन भर पेट को भरता रहा पोस्ट बॉक्स की तरह। यमराज जी थोड़ा तो ध्यान लगाते हैं, बोले चलो माफ किया जाता, भारत से आया है, उस देश से आया है ये जिसमें धरने पर कई कई महीने हजारों किसान बैठ करके फोकट का खा सकते हैं, तो एक आदमी को क्या बिगड़ता, माफ किया जाता है। अब दूसरा नंबर आया, बोले इसने ये बताओ सोया कितना, नींद कितनी ली। फिर वो चित्रगुप्त महाराज फाइल खोलते, बोले साहब बहुत सोया, ये तो कुंभकर्ण का काका था। यमराज जी थोड़ा दिमाग लगाते, बोले चलो माफ किया जाता, हिंदुस्तान में बहुत सारे आलसी पड़े, के भी सही। काका जी अब नंबर आता ताली बजाने का, बोले ये बताओ इसने पूरे जीवन काल में ताली कितनी बार बजाई। चित्रगुप्त महाराज अब की बार पूरी फाइल को 2 से 3 बार पलटते, बोले साहब यहां कंजूसी कर गया, पूरे जीवन भर में 27 लाख बार ताली बजानी थी, 700 बार भी नहीं बजाई। आनन फानन में यमराज जी तुरंत एक निर्णय लेते, बोले चलो एक जन्म और दिया जाता है जिसमें एक कई काम रहे ताकि कोटा पूरा हो सके। अब बात समझ में आ गई है तो अपना कोटा यहीं पूरा कर लो, नहीं तो वो जन्म लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, आदरणीय दरोगा जी बैठे हैं, उनको नमन करते हैं। दरोगा साहब आपकी उपस्थिति सच में गरिमा प्रदान कर रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस वाले कविता सुन रहे जो किसी की नहीं सुनते हैं, वो कविता सुन रहे हैं। साहब नमन करता हूं सच में आपको। आइएगा मित्रों, 3 बहनें जा रही हैं, वो माता जी को छोड़ने जा रही हैं, रास्ता दिखाएंगी कि ऐसे सीधे निकल जाना फिर वापस आएंगे। बहुत बढ़िया भैया, आप लोग बैठे रहोगे ऐसे ही। चक्कर क्या है, वो पीछे जो बहनें बैठी है ना, वो ये कह रही कि सामने इतना बढ़िया आदमी खड़ा था, तुम्हारा पिछवाड़ा काहे को देखे, तो थोड़ा सा यार देख लो यार, कोई अड़ोस पड़ोस सा देख लो, थोड़ा ऐसा वैसा कर लो थोड़ा। हाँ वो यही समस्या है और कोई बात नहीं, बस ठीक है, हाँ, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। बजाओ जरा भैया के सम्मान में ताली। अब तुम कहाँ चल दिए? हाँ तुम उधर ही जाओ पीछे। चलिए बहुत बढ़िया। कल्पना शुक्ला आई, बहुत बढ़िया कविता सुनाई। सोनल जैन आई सूरत से, और सोनल जैन के आते ही वो हमारे कंगे संजय सर्राफ जी पीछे बैठे हैं, इनका बेटा आया साहब, और वो सिंघल कौन सा वो है, सिंघल अपना होटल सिंगल मेंशन में सोनल जैन सूरत को रोका गया। अब इनका बेटा पहुंचा, इनको घूर के देख रहा था, तो सोनल जैन का दिमाग खराब हो गया। बोले कामा में तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये घूर के क्यों देख रहे हैं? तो उनने कहा बेटा क्या बात है, कभी सुंदर महिलाओं को नहीं देखा? बोले नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं, मेरी मम्मी भी आपके जितनी सुंदर है। अब पूरी बात सुनो,
अब सोनल जैन का दिमाग घूमा, बोले हो सकता मैंने सुंदर साड़ी पहन रखी है, उस साड़ी पर छोटे छोटे हवाई जहाज बने थे, छोटे छोटे हवाई जहाज, कई सारे हवाई जहाज बने थे। अब सोनल जैन ने सोचा शायद सुंदर साड़ी नहीं देखी होगी। बोले बच्चा मुझे लगता तुमने सुंदर साड़ी, अरे बोले आंटी कमाल करती हो, मेरी मम्मी के पास 450 साड़ियां हैं, एक से एक बढ़कर, आप सूरत में रहती तो क्या हुआ। अब इनका दिमाग घूमा, इनने सोचा शायद इसने कभी हवाई जहाज नहीं देखे होंगे, ये साड़ी पर जो हवाई जहाज बन रहे ये इनको देख रहा। अब सोनल जैन ने कहा बेटा मुझे लगता है कि तुमने कभी हवाई यात्रा नहीं की, हवाई जहाज नहीं देखे। अरे बोले आंटी गलत फहमी में मत रहो, मेरे पापा जी साल भर में 4 ट्रिप कराते हैं हमको। तो बोले फिर क्या देख रहा। अब संजय सर्राफ के बेटे ने जो उत्तर दिया, अगर उत्तर समुचित लगे तो इनके खानदान के सम्मान में ताली ठोकना। बोले आंटी सुनो, मैंने सुंदर साड़ियां भी देखी हैं, सुंदर महिलाएं भी देखी हैं, हवाई जहाज भी बहुत सारे देखे हैं, और इतना बड़ा हवाई अड्डा पहली बार देख रहा हूं। कमाल के लोग हैं सब, अद्भुत हैं आप लोग सच में, है ना, कमाल के, अद्भुत ही है। तो अब विराजना ऐसे ही आनंद आएगा लास्ट तक। बिल्कुल बहुत बढ़िया टीम यहां पर हाजिर है आपके सन्मुख। लाइए इस हास की यात्रा को मैं और आगे बढ़ूं, मैं भी अपनी भूमिकाएं संक्षिप्त करूं। टीम बड़ी लंबी है। एक कवि जो बड़ा अद्भुत है और सच में ही अद्भुत है, वो ब्रजवासी है, ब्रज की छाप छोड़ करके जाएगा, आपके दिलों में दस्तक देगा। और मेरा ये दावा है कि आज आपने उसे इस मंच से तराश दिया तो पूरे देश में जाकर के आपके क्षेत्र का नाम रोशन करेगा। वो है आपका लाडला कवि कुलदीप ब्रजवासी। जोरदार तालियों के लिए। मेरे सम्मान में आपने जितनी घनघोर तालियां बजाई, अभी भी नहीं बजाई ना बाबूजी, समझ रहे आपके कान में आके बोलूंगा ताली तभी बजानी है। बाबूजी आपको भी तालियां बजानी है। हाँ एक बार बजा दीजिए ताकि लगे कि हाँ मैं अपने घर में आया हुआ हूं। कसम फेसबुक की और कसम उस पर लगे मेरे पासवर्ड की, आपकी तालियां वही काम करेंगी जो बाबा राम रहीम के लिए हनीप्रीत किया करती है। मुझे पता है इनका टेस्ट कहाँ अटका हुआ है। अब जिससे पहले कि मैं अपनी औकात पर आऊं, बाबूजी औकात पर ही आना पड़ता, काम आएंगे। इससे पहले कि मैं अपनी औकात पर आऊं, ये मंच बड़ा श्रेष्ठ मंच है। 4 पंक्तियां, क्योंकि अभी सरस्वती वंदना हुई, 4 पंक्तियां अच्छी पढ़ देता हूं, उसके बाद फिर मैं अपनी बात करूंगा। क्योंकि बड़ा मंच है तो मेरी स्थिति क्या है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मां शारदे से एक प्रार्थना के रूप में 4 पंक्तियां बस। तब तक बेटा मुझे पता है आप देश के भविष्य हो, लेकिन हमारा वर्तमान चौपट कर दोगे। बेटा शांत बैठो, है ना। हाँ। मातु शारदे प्रथम कवि की प्रस्तुतियां बरगद कर देना। पहला कवि हूं और देखिए क्रिकेट का खिलाड़ी रहा हूं और जानता हूं पहला बल्लेबाज जो होता है ओपनर रन बना देता है तो पीछे महेंद्र सिंह धोनी बन जाते सब। तो आप पर अतिरिक्त जिम्मेदारी है पहला कवि होने की वजह से कि मातु शारदे प्रथम कवि की प्रस्तुतियां बरगद कर देना, वाणी द्वारा श्रोताओं के अंतर मन गदगद कर देना, और राम लखन हनुमान बन सकूं इतनी तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आज प्रार्थना इतनी, मां मुझको अंगद कर देना। क्या बात है, वाह कुलदीप वाह, बहुत बढ़िया, अंगद कर देना। 4 पंक्तियां और आपके सम्मान में पढ़ देता हूं। सत्य व अहिंसा का पढ़ाया जिसने है पाठ, ऐसे खानदान को प्रणाम करता हूं मैं। चाहते तो कुछ और कार्यक्रम भी करा सकते थे, ये साहित्यिक कार्यक्रम क्यों कराना पड़ा। ये वो काम है जहां घर घर में कवि मिलते हैं साहब, वाकई में। मैं सलाम करता हूं, सुनिएगा कि सत्य व अहिंसा का पढ़ाया जिसने है पाठ, ऐसे खानदान को प्रणाम करता हूं मैं। पवित्र और सबसे विचित्र ग्रंथ उत्तर पुराण को प्रणाम करता हूं मैं। वाह वाह। जियो और जीने दो का संदेश देने वाले पुरुष महान को प्रणाम करता हूं मैं। पंच महाव्रतधारी बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान को प्रणाम करता हूं। अरे वाह वाह वाह, जियो भाई कुलदीप वाह।
अब मैं आ जाता हूँ अपनी औकात पर। देखो दीदी, वैसे बिना मतलब में आप फोटो खींच रहे हो मेरा। ये डिजिटल कैमरे इतने लगे पड़े हैं, ये किस काम के लिए? आप वर्तमान का आनंद ले लो। और वैसे भी फायदा कुछ नहीं होना है, क्योंकि मेरा तो डिजिटल कैमरे में भी नेगेटिव निकलता है। नहीं, सच बता रहा हूँ। और ज्यादा से ज्यादा देखो, होना जाना कुछ है भी नहीं। आप अब मेरा वीडियो बना लोगे, फोटो ले रहे हो, जो भी है, ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंडों के पास भेज दोगी, उनकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी। और मैं भी भरतपुर का ही हूं, कुम्हेर का। वाह वाह भाई वाह। आपको क्या मिलेगा? खामखा किसी का मामला बिगड़ जाएगा। और जो घर पर बैठी हुई है उसका अलग बिगड़ेगा, बिना मतलब में। हाँ, मैं तो देखिए, हाँ बिल्कुल जल्दी करना, वैसे मुझे पता है। मैं तो अभी जैसे ही आया, संजय भैया हाँ, बोले ब्रजवासी तुम बहुत छोटे कवि हो। हाँ। फिर जैसे ही यहाँ अंदर आए, ब्रजवासी तुम बहुत छोटे कवि हो। अब बताओ ये बात भी कौन कह रहा है जिससे हाइट में पूरे 3 इंच बढ़ा हूं? वाह। मैं तो आया, मुझसे पूछे ब्रजवासी तुम किस रस के कवि हो? मैंने कहा सर मैं तो गन्ने के रस वाला कवि हूं। बोले ऐसे नहीं, ऐसे बताओ जैसे अशोक चारण वीर रस का कवि है। मैंने कहा अगर इतनी तेज मैं बोल दूं वीर रस, तो मेरे नाम के पीछे तो ब्रजवासी रहेगा, लेकिन आगे स्वर्गवासी लग जाएगा। वाह वाह वाह। और अपन ये टेंशन, ये रिस्क नहीं उठाऊंगा मैं। मैंने तो देखो कैटेगरियां बना रखी है, कौन सा कवि किस रस का है। आनंद लीजिएगा कहीं भी जाओ। हाँ। छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले, ऐसे कवियों को चापलूस कवि जानिए। सारे कवि पहली बार आए हैं, ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है। क्या छोटे बड़े हर कवि सम्मेलन में जो मिले, ऐसे कवियों को चापलूस कवि जानिए। और 4 पंक्ति बोलकर 4 कविता सुनाए, ऐसे कवियों को तो खड़ूस कवि जानिए। वाह। बेटा टाइमिंग गलत है आपकी। मंच पर बैठे बैठे फोकट की चाय पी में, मंच पर बैठे बैठे 4 चाय पी में, ऐसे कवियों को मक्खी चूस कवि जानिए। और मेरी तरह सबको जो हंसते हंसाते रहे, ऐसे कवियों को कारतूस कवि जानिए। वाह वाह बेटा वाह। मैं तो हास्य का एक छोटा सा कारतूस हूँ। बेटा कवि सम्मेलन चलने दो। इधर ये संजय भैया कहाँ हैं? ये बड़े खिलाड़ी हैं, इन्होंने सिर्फ कारतूस ही नहीं बुलाया है। इधर देखो एटम बम, सूतली बम, और वो कहाँ गए परमाणु बम, वीर रस वाले। वो बजा परमाणु। भाई साहब परमाणु बम के नाम पर तो विस्फोट हो गया। और ऐसा नहीं है बम ही बम है, इधर फुलझड़ी भी है। मतलब व्यवस्था सब की गई है। मैं तो देखिए आपके पड़ोस का रहने वाला, समय बहुत कम है, और इतना कम है ये बताना भी कम है कि समय बहुत कम है। वाह। अभी मैं तो जैसे ही घर से निकला कुम्हेर से, मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी मैं जा रहा हूँ कामा, और कामा में मेरे 1 नहीं 2 नहीं 3 रिश्ते हैं। आज बता दूं मैं आपको, मेरी मम्मी का मायका है, पापा की ससुराल, और मेरी ननिहाल है। ये सही बता रहा हूं। वाह सही सच बता रहा हूँ। अब भांजे की इज्जत आपके हाथ है। वाह। ज्यादा से ज्यादा चापलूसी में कर भी ना सकूं। मैंने तो मम्मी से पूछी, मम्मी मैं यो बता मैं कैसा लग रहा हूँ, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम या नहीं? अब मम्मी ब्रज की भोली भाली और कामा की वैसे, वो कैसे बताए? मम्मी ने जो जवाब दिया, क्या परमात्मा आनंद आएगा डबल। ये बोल रहे सूरत से आई है। क्यों आई सूरत से? हमें देखो, हम तुम्हारे घर के प्रोडक्ट है। हाँ, दर्शन के साथ साथ प्रदर्शन के भी सब्जेक्ट हम ही है, डबल सब्जेक्ट। वाह बेटा वाह। वह मैंने तो बोला भाई साहब, मम्मी ने जो जवाब दिया, परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी, देख डर जामे सब हवा लग रहे हो तू। नहीं जरूरी थोड़ी है गब्बर ही आके बच्चों को सुलाएगा, मैं भी सुला देता हूँ बच्चों को, यही काम कर रहा हूँ आजकल। नहीं बाबूजी ले लो, आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस दे दो, मैं घर से ले जाऊंगा फोटो अपनी सेल्फी। क्या परमात्मा ने तेरी शकल बनाई ऐसी,
देख डर जामे सब हवा लग रहे हो तू, और दिन भर डोले पाम घर पे टिके ना तेरे, बिगड़े ब्याह को सोनवा लग रहे हो तू। और अंग्रेजी मेरे आगे फुद कहना फर फर, अंग्रेजी मेरे आगे फुद कहना लाला हो, 20 रुपया वालो देसी पौवा लग रहे हो तू। वो अलग बात है, मजा पूरी बोतल का दूंगा। कि अंग्रेजी मेरे आगे फुद कहना फर फर, 20 रुपया वालो देसी पौवा लग रहे हो तू। और बालन बड़ा है धोनी, बनवे की सोच रहे हो, बालन बड़ा है धोनी, बनवे की सोच रहे हो, राम की कसम कारो कौवा लग रहे हो। वाह, नहीं बताना पड़ता, बस 4 पंक्तियां पढ़। चलो आखिरी 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ। जीवन में भाई साहब टीम बहुत बड़ी है, मैं तो दोबारा फिर आ जाऊंगा जब भी बुलाओगे। मैं तो 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ। मामा के घर जब से आया जाएगा। हाँ नहीं चलन दो चलन दो। हाँ भांजो है कछु लेके ना कोई बात ना जी, बिल्कुल। अच्छा और सुनाऊं, जय खानदान के तो जय खानदान को अगला और सुन लो। वहीं पास में मेरी घरवाली बैठी, डबल MA BEd, वेरी इंटेलिजेंट वुमेन। मैंने कहा तू बता मैं कैसा लग रहा हूँ। मम्मी तो ब्रज की भोली वाली। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, बाबूजी अगर किसी और से मैच हो जाए वो सिर्फ संयोग होगा, मेरी खुद की कोई गलती नहीं। पत्नी ने जो जवाब दिया, हर वक्त मेरे कमरे में पड़े रहते हो, बेशरम चोरवा उचक्के लगते हो तुम। वाह। और शॉपिंग कराऊंगा ये बोलते हो, किंतु कभी शॉपिंग कराते नहीं, झूठे लगते हो तुम। और मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। वाह। अब मैं क्या करूं, मेरा स्ट्रक्चर ही ऐसा वैसा। बोली मैं तो कि मैं हूँ हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त युवती जवान, मेरे सामने तो मेरे बच्चे लगते हो तुम। और मैं तो पत्नी हूँ इसलिए नहीं बोल पाती, किंतु सब बोलते हैं छक्के लगते हो। मैं तो बता रहा था भाई साहब, मैं अपनी औकात पर आया तो जो सुन कि सीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम हुई, जांच CBI से ही मैं तो करवाऊं। बाबूजी मेरी गलती नहीं, ये गाने मैंने नहीं लिखे कसम से, मैं तो बता रहा हूँ किसने लिखे। हाँ बिल्कुल सीधे सीधे कर देता हूँ कि सीला क्यों जवान। चलो आखिरी संधि पढ़ देता हूँ, शॉर्ट है तो। जीवन में प्रेम किससे करना चाहिए कि साधु संत कहते हैं राम से लगाओ नेह, राम नाम जपने से प्राणी तर जाएगा। ऑफिस में बॉस कहे काम से लगाओ नेह, काम ही तरक्की में तुम्हारे काम आएगा। और मित्र बोलते हैं नेह मित्रों से लगा लो, क्योंकि बुरे वक्त में भी साथ मित्र ही निभाएगा। किंतु घर वाली बोली नेह मुझसे लगा ले, वरना तू ब्रजवासी भूखा मर जाएगा। वाह 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 वाह। टीम लंबी है इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ऐसा निर्देश है। आप चले जाओगे फिर किसको सुनाएंगे, इसलिए कभी भी संक्षिप्त पढ़ेंगे, लेकिन तालियां खुल के देना है आपको, है ना। अगर कुलदीप की हाजिरी और उसकी दस्तक अच्छी लगी हो तो मैं चाहता हूं अपने इस भांजे के लिए जरा जोरदार तालियों से नवाजिए। बहुत बढ़िया। बंसमोर मत करो यार, इसी चक्कर में हम 1 अरब 30 करोड़ हो गए। बहुत सुंदर, आप सबको प्रणाम करते हैं। आचार्य भगवान की मंगल सन्निधि है, भले वो परोक्ष रूप से सही। मैं आचार्य भगवान के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हुआ और फिर सूरत से लंबी यात्रा तय करके जो पहुंची हैं सोनल जैन, उनको आमंत्रण देता हूं। आचार्य सुनील सागर जी के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूं, पहले सुनिए। और आपको लगे कि इन पंक्तियों में उनकी वंदना हो गई और आपकी तालियों ने उनके चरणों में हाजिरी लगा दी, तो आनंद मनाइएगा कि जिनकी गहराई में है जीवन की मिठास, जिनकी गहराई में है जीवन की मिठास, जो बुझा सके युग के राही की असह प्यास, जिनके पनघट पर नूतनता के घट छलके, जो रुक जाए तो इस युग का इतिहास रुके। अरे गुरु का विराट व्यक्तित्व कल्पना पट पर नहीं समा सकता, सूरज की महिमा गरिमा को जुगनू कैसे बतला सकता। तो दया क्षमा करुणा समता के
जो स्वयं महासागर हैं, वे दिव्य संत चर्या चक्री गुरुवर सुनील सागर हैं, गुरुवर सुनील सागर हैं, गुरुवर सुनील सागर हैं। हाँ बेटा, अब तुम क्या कर रहे हो? ये बार बार मत करो ऐसा। हाँ, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो यार। हाँ बैठे रहो बेटा, शाबाश। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ ठीक है, जो भी है ऐसे ही रहना, है ना? अच्छा नाम है, कोई बात नहीं। आज नामकरण भी हुआ बहुत सारे बच्चों का। ये कामानगर वो नगर है जहां गुरुदेव का मंगल प्रवेश होता है तो आरएसएस का दिव्य घोष बजता है, जहां इदरीश खान 51 फुट का राष्ट्रीय ध्वज चढ़ाते हैं, और जहां क्या नाम अम्मा का? गोमती देवी अग्रवाल खंडेलवाल, गोमती देवी खंडेलवाल मेला प्रारंभ होने के पहले 51,000 मुद्राएं सौंप देती हैं मेले के लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्का, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा, निवासी दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस।